एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस को समझने के बाद और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को एडिट करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी जूम एंड पैनिंग रिलेटेड फैसिलिटी की तरफ। एडोब फोटोशॉप में जूम करने के या पैन करने के काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिसे हम बारी बारी से देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू टैब में चलते हैं। टॉप में जो मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ में आप यहाँ पर व्यू टैब में देख सकते हैं। यहाँ पर जूम इन हम किसी भी इमेज को डायरेक्टली कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी उसके सामने विजिबल है। कंट्रोल और प्लस प्लस नाम के बटन को अगर आप कॉम्बिनेशन में क्लिक करेंगे, कंट्रोल और प्लस को, तो आप उसे जूम कर पाएंगे उस इमेज को। अदरवाइज़ आप इसे क्लिक करके भी जूम इन कर सकते हैं। इसी तरह से जूम आउट के फीचर को भी यहीं पे दिया गया है। और जूम करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो पिक्चर पूरी स्क्रीन में फिट आ जाए, तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, फिट ऑन स्क्रीन। इससे आपकी जो इमेज रहेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्क्रीन पर विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यू टैब में यहाँ पर नीचे हमारे पास 100%, यानी कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो 100% तक आप जूम कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अगर आप उसे भी और भी ज़्यादा जूम करना चाहते हैं तो आप 200% पर सिलेक्ट करें। यदि आप इसे फ्लिप करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले इसे फिट ऑन स्क्रीन करता हूं एंड देन आप फ्लिप के इस चेंज को देख पाएंगे। अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल को करता हूं तो इमेज कुछ इस तरह से मिरर इफेक्ट, यानी कि इमेज लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगी। उसके बाद इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही करने के लिए आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने जब इसे क्लिक किया था तो यहाँ पर हमारे पास चेक मार्क विजिबल होना शुरू हो गया था। इसे डिसेबल करने के लिए मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ, तो आप इस तरह से उस इमेज को पहले जैसा कर पाएंगे। किसी भी इमेज के डायमेंशंस को चेक करने के लिए कि वो कितने % तक जूम हुआ है या कितने % तक हो सकता है, उसे आप यहाँ पर बॉटम में एक लाइन है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साइज़ के बिल्कुल साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है 50.58% तक जूम्ड है। अगर आप इसे और भी जूम करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को चेंज करके उसे और भी जूम कर सकते हैं। मैं इसे 100.58 करता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को, यानी अपने जूम इन या जूम आउट की प्रॉपर्टी को यहाँ से भी मैनेज कर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप जूम की को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इन टूल्स के थ्रू जूमिंग की फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट की Z को प्रेस करें तो आप जूम की को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं इसे प्लस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आना शुरू हो गया, यानी कि अभी ये जूम इन ऑन हो चुकी है। यानी कि अगर आप किसी भी इमेज को जूम करना चाहते हैं तो आप अब जूम कर सकते हैं। ऐसे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो उतनी ही जूम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स, यानी कि अगर आप इसे जूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टूल्स में ये प्लस के साथ एक माइनस का मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करना होगा एंड देन लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका जूम आउट होता जाएगा, यानी कि इमेज आपकी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इमेज है ये पूरी स्क्रीन में फिट आए, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, फिट स्क्रीन, इस तरह से। इसके बाद चलते हैं हम अपने माउस से स्क्रॉलिंग की तरफ। जूम इन करने का एक तरीका और भी है जिसे हम माउस के थ्रू मैनेज करते हैं। मैं सिंपली इस और अपने माउस से जूम करने के लिए मैं स्क्रॉल बार का यूज़ करता हूँ। ये देखिए, जब मैं स्क्रॉल बार अप की ओर करता हूँ तो ये जूम कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं स्क्रॉल पीछे की तरफ करता हूँ तो हमारा जूम आउट होता चला जाता है। इसके बाद अगला जो तरीका है वो हमारे पास, यहाँ पर मैं जूम टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ प्लस साइन को जूम इन करने का ये एक डिफरेंट तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना होगा एंड मैं इसे लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ एंड उस इमेज को आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे पास किस तरह से जूम हो रही है। इस जूम को एनिमेटेड जूम का भी नाम दिया गया है। जिस तरह आपने जूम इन किया है माउस पर लेफ़्ट बटन क्लिक करके, उसी तरह आप जूम आउट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जूम आउट के इस मैग्नीफाइंग ग्लास आप देख सकते हैं माइनस के साइन को सिलेक्ट करना होगा एंड देन लेफ़्ट क्लिक करके रखना होगा, तो आप इस तरह से अपनी इमेज को जूम आउट भी कर पाएंगे। ऐसे फिट स्क्रीन करता हूँ। अगर आप माउस पर लेफ़्ट क्लिक करके इसके लिए आप माउस पर लेफ़्ट क्लिक करके रखें एंड देन उसे लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करें तो आप ये जूम आउट देख पाएंगे। अगर आप उसे राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये जूम इन कर पाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी इमेज जूम इन हो रही है।
उसके बाद चलते हैं जूम इन करने के अलग तरीके पर। मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब चलते हैं अब चलते हैं जूमिंग के एक अलग तरीके की तरफ कि हम किस तरह से जूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं विंडोज़ टैब में जाकर यहाँ पर नेविगेटर को ऑन करूँगा। नेविगेटर को ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी थंबनेल साइज़ में एक फ़ोटो दिखनी शुरू हो गई है और यहाँ पर एक पैनल है जिसे आप लेफ़्ट ड्रैग करें तो आपकी फ़ोटो जूम आउट होती चली जाएगी और अगर आप उसे राइट की तरफ ड्रैग करें तो जूम इन होती चली जाएगी। आप चाहें तो जूम इन के एरिया को सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जूम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली एरिया को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं भी यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड देन उसके लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जूम एरिया को मैनेज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं कि आपको इस एरिया में जूम चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और यहाँ पर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास का एक साइन आना शुरू हो जाएगा एंड देन वहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें जहाँ तक आप उस एरिया को चाहते हैं कि आपका जूम इन हो सके या आपकी इमेज उस स्क्रीन में विजिबल आपकी इमेज उस स्क्रीन में कितने एरिया तक विजिबल हो, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से और सिंपली आप ड्रैग करके भी इसे अपनी जूम एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो ये थे जूम के कई तरीके। इसके बाद चलते हैं पैनिंग के तरीकों की तरफ। मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब चलते हैं पैनिंग के कुछ तरीकों की तरफ। पैनिंग, एक इमेज को जब हम जूम करते हैं, ये देखिए जहाँ पर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ तो यहाँ पर पैनिंग का मीन उस चीज़ से है कि आप इमेज को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक हैंड का सिंबल आना शुरू हो गया है तो आप उस इमेज को कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं, चाहे तो लेफ़्ट मूव कीजिए, चाहे राइट मूव कीजिए या टॉप एंड बॉटम, किसी भी तरीके से आप इंडिपेंडेंटली से मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट पैनल में पैन टूल के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पर एच बटन क्लिक करना होगा पैनिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जूम इन करने पर, अगर मैं इसे जैसा कि आप देख रहे हैं जूम इन करने के बाद ऐसे बॉटम से टॉप की तरफ पैन करता हूँ तो कुछ एरिया इमेज का ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से। वैसे किसी भी एरिया में करूँ उस एरिया तक कुछ परसेंट एरिया इमेज का मूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक फ्लिकिंग पैन, इसे हम फ्लिकिंग पैन कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इमेज जो कि कुछ एरिया तक ऑटोमेटिकली मूव करे। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको एडिट सेक्शन में जाना होगा एंड देन प्रेफरेंसेस, मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ एंड प्रेफरेंसेस में टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पर इसे ऑफ़ कर सकते हैं। इनेबल फ्लिकिंग पैन को अगर आप ऑफ़ करते हैं देन ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब कोई भी एरिया मूव नहीं होगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ उतना ही एरिया मूव होगा जहाँ तक हमने अपना माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसे दबा के रखा होगा। लेकिन मैं इसे विजिबल करता हूँ, मैं इसे इनेबल करना चाहता हूँ तो मैं इसे इनेबल करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद यदि आप अपने इमेज को अपनी पूरी स्क्रीन में फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैंड टूल पर डबल क्लिक करना होगा तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी, पूरी स्क्रीन में विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं मल्टीपल इमेजेस की जूमिंग की तरफ। मैं यहाँ पर इस इमेज को सबसे पहले मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इस इमेज को यहाँ ड्रैग करता हूँ, इसे मैं इसके अंदर फिट करता हूँ एंड देन आप यहाँ पर विंडोज़ में जाकर अरेंज में देख सकते हैं, टाइल को आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मैनेज कर सकते हैं। मैं इसे वर्टिकली करता हूँ एंड देन आप मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर विंडोज़ में अरेंज करता हूँ टाइल ऑल वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। मैं इसे वर्टिकली सेलेक्ट करता हूँ
तो हमारे पास लेफ़्ट और साइड पे यहाँ पर इमेजेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस इमेज के लेफ़्ट में, जो कि एक्टिव इमेज है, इसके लेफ़्ट में जो जूमिंग % है वो 50 है, लेकिन जो इन इमेजेस में आप ये देख रहे होंगे कि जो राइट साइड में हमारे पास इमेज है, जो कि एक्टिव इमेज है, उसकी जो वैल्यू है वो 50%, यानी कि 50% तक जूम्ड है। जबकि हमारे पास जो लेफ़्ट इमेज है, लेफ़्ट इमेज यहाँ पर हमारे पास 12.5% तक जूमिंग है। आप इस जूम को अगर मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एडिट सेक्शन में जाता हूँ, मैं यहाँ पर विंडो सेक्शन में जाता हूँ। अबे ये विंडोज़ में नहीं जाना था यार, रेंज, हाँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडोज़ सेक्शन में जाना होगा, विंडोज़ टैब में, एंड देन अरेंज, एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैच जूम। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो जूम वैल्यू है वो कुछ मैच हो जाएगी इस तरह से, यानी कि आपकी जो लेफ़्ट इमेज उस वक्त की करंट इमेज थी और जो राइट इमेज थी वो लेफ़्ट इमेज की अकॉर्डिंगली मैनेज हो गई है, यानी कि उसका जूम राइट इमेज का, यानी कि राइट इमेज का जो जूम % है वो लेफ़्ट इमेज के अकॉर्डिंगली मैनेज हुआ है। अगर मैं राइट के थ्रू लेफ़्ट को मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इसे जूम करता हूँ, एंड देन अभी जो हमारी करंट इमेज है वो ये वाली है, राइट साइड वाली। अब हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़, अरेंज एंड जूम मैच। तो आपकी ये जो इमेज है वो इस इमेज के अकॉर्डिंगली जूम मैच हो गई है। जूमिंग करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप जूमिंग करते समय आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आपको एक एक इमेज पर अलग अलग तरीके से जूम करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप उसे मल्टीपली मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी बटन पर, किसी भी इमेज पर क्लिक करें, यानी कि अगर मैं लेफ़्ट इमेज पर क्लिक करता हूं तो मेरी राइट इमेज भी उसके साथ साथ जूम इन हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जूम ऑल विंडोज़ के चेक को ऑन करना होगा। तो आप इसे सिंपली, आप अगर इस बटन पर क्लिक करते हैं तो दोनों इमेजेस म्यूचुअली जूम इन हो जाएंगी कुछ इस तरह से। जूम आउट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर आल्ट बटन पर क्लिक करना होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लस का जो सिग्नेचर है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जिस पे प्लस का साइन है ये माइनस का होना शुरू हो जाएगा जब आप अपने कीबोर्ड पर माइनस का आल्ट का बटन यूज़ करते हैं। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हमारी जूम आउट, तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो जूम आउट होनी शुरू हो गई है। ऐसे फिट स्क्रीन करता हूँ इसे भी, एंड देन अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे पैन करना चाहते हैं, जूमिंग करने के बाद अगर आप इन इमेजेस को पैन करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैन बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन स्क्रॉल ऑल विंडोज़ पर क्लिक करूँगा, एंड देन लेफ़्ट के साथ साथ आप राइट की इमेज को भी मैनेज कर पाएंगे, उसे पैन कर पाएंगे। इसके बाद मैं इसे ऑफ करता हूँ, मूव टूल की तरफ चलते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप जूम इन भी करें और आपको इस चेक पर क्लिक भी ना करना पड़े तो उसका भी कीबोर्ड पर शॉर्टकट है। अगर मैं इन दोनों इमेजेस को जूम करना चाहता हूं लेकिन इस चेक पर क्लिक नहीं करना चाहता तो हमारे पास कीबोर्ड पर एक शिफ्ट नाम से बटन है, मैं उसे क्लिक करूंगा एंड जूम इन करता हूं तो हमारी जो इमेजेस हैं वो म्यूचुअली जूम इन होनी शुरू हो जाएंगी कुछ इस तरह से। उसी तरह शिफ्ट के साथ अगर मैं आल्ट का यूज़ करता हूं तो ये जूम आउट भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे जूमिंग और पैनिंग के कुछ फीचर्स और उसके अलग अलग तरीके से प्रोसेस करने के तरीके। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को किस तरह से व्यू कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं।